So welcome back to our channel. This is going to be the last video of the Thailand series. In this video I'm going to cover each and every detailed information about flights कि आपको flights की कितनी cost आएगी, कौन से एरिया में आपको स्टे करना चाहिए इन ऑल द मेजर सिटीज़ ऑफ थाईलैंड, आप कहाँ से शॉपिंग कर सकते हो, कितना आपका बजट होना चाहिए पूरे ट्रिप के लिए, कहाँ पे आप लैंड टूर्स कर सकते हो, कौन कौन से आइलैंड टूर्स फेमस हैं अलॉन्ग विद द कॉस्ट, या फिर आपको स्पीड बोट से जाना है या क्रूज़ से जाना चाहिए। वो सारी इन्फॉर्मेशन जो आपको आपके थाईलैंड ट्रिप के लिए चाहिए वो आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो स्टे ट्यून एंड वॉच द कंप्लीट वीडियो। ऑल राइट, सो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम फ़्लाइट्स की। फ़्लाइट्स का एग्जांपल मैं दिल्ली से लूँगा। सो दिल्ली टू फुकेट की अगर आप फ़्लाइट देखते हो सो इट विल कम अराउंड 19,000 इंक्लूडिंग कन्वेंस फ़ी, और वापसी की फ़्लाइट आपको मिलेगी रफली अराउंड 17,000 की, अगेन इंक्लूडिंग कन्वेंस फ़ी। सो ये तो हो गया आपका नॉर्मल तरीका जाने का, जिसमें आपको दिल्ली टू फुकेट लगेंगे 19,000, फिर बाय रोड आप कराबी जाओगे वापस आओगे सो उसमें 10,000 लग जाएंगे आपके, और फुकेट टू दिल्ली आप आओगे 17,000 की रिटर्न फ्लाइट लेके। सो टोटल आपको पड़ेगा 46,000। इसमें आपने 2 सिटी कवर करी, कराबी एंड फुकेट, और 46,000 आपको लग गया। अब हम बात करते हैं स्मार्ट तरीके की। सो इसमें आप क्या करोगे, आप जाओगे दिल्ली टू बैंकॉक, 10,500 रुपये की फ़्लाइट आएगी आपकी इंक्लूडिंग कन्वेंस फ़ी। बैंकॉक टू कराबी भी आप जाओगे फ़्लाइट से, तो इसमें आपको 4,000 रुपये का फ़्लाइट टिकट आएगा, अगेन कन्वेंस फ़ी इंक्लूडेड। फिर कराबी से फुकेट आप बाय रोड आओगे तो उसमें 5,000 लगेंगे, और फुकेट से वापस आओगे उसमें अगेन वही 17,000 लगेंगे। सो इन टोटल इट विल कॉस्ट यू 36,500 रुपीज़। सो मैं अभी आपको टिकट प्राइसेस का स्क्रीनशॉट भी दिखाऊंगा, बट उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस तरीके से अगर आप ट्रैवल करोगे तो ना ही सिर्फ आपकी कॉस्ट बच रही है विच इज़ 9,500 रुपीज़, बट यू विल ऑल्सो गेट टू सी द मोस्ट बजिंग सिटी ऑफ एंटायर थाईलैंड, दैट इज़ बैंकॉक। सो इसमें आपका एक और बेनिफिट भी है, जब आप नॉर्मल वे के थ्रू दिल्ली टू फुकेट जाते हो और फुकेट से कराबी बाय रोड जाते हो, सो उसमें आपको 3 to 4 आवर्स की ट्रैवल जर्नी रहेगी फुकेट टू कराबी बाय रोड। वो थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है क्योंकि आप 5 आवर्स की फ़्लाइट करके आए हो कवर, उसके बाद आप 4 आवर्स की रोड जर्नी करोगे, एंड देन ऑब्वियसली आपने 2-2.5 घंटे एयरपोर्ट में स्पेंड करे होंगे बोथ द एयरपोर्ट्स, तो बहुत ही हेक्टिक जर्नी हो जाती है वो। सो इस स्मार्ट वे के तरीके से अगर आप जाओगे तो आप दिल्ली टू बैंकॉक पहुंच जाओगे 4 आवर्स में। वहाँ से आप आराम से 1-2 दिन जितना भी आपको स्पेंड करना है बैंकॉक में, उसके बाद आप बैंकॉक टू कराबी की फ़्लाइट ले सकते हो। और कराबी का एयरपोर्ट जो है वो सेंट्रल कराबी एरिया जो आवनांग एरिया है उससे अराउंड 35-40 मिनट्स के डिस्टेंस पे है। सो दैट इज़ अनदर एडवांटेज। ऑल राइट, लेट मी शो यू द टिकट प्राइसेस एज वेल। अगर आप दिल्ली टू बैंकॉक की देखोगे सो इट विल कॉस्ट यू अराउंड 10,500 इंक्लूडिंग कन्वेंस फ़ी, और बैंकॉक टू कराबी की आपको कॉस्ट करेगी अराउंड 4,000 अगेन इंक्लूडिंग कन्वेंस फ़ी। सो दिस विल बी वेरी economical option in comparison to the earlier normal way that I have shown you. इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि जब आप बैंकॉक टू कराबी की फ़्लाइट बुक कर रहे हो तो आपको 20 kgs का चेक इन बैगेज अलाउ हो। वो जहाँ तक मैंने चेक किया था थाई स्माइल में अवेलेबल है, उसका पूरा एक्सपीरियंस मैंने शेयर भी किया है अपने एक व्लॉग में, तो आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हो। सो इससे पहले कि हम बाकी के टॉपिक्स डिस्कस करें, लेट मी क्विकली गिव यू अ ग्लिम्स ऑफ ऑल द वीडियोस दैट आई हैव मेड फॉर द थाईलैंड सीरीज़। तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। इट्स अ रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ डू सो, इट विल मोटिवेट मी टू मेक मोर इन्फॉर्मेटिव ट्रैवल व्लॉग्स। ऑल राइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ वीज़ा। सो वीज़ा का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू कि वीज़ा आप ऑन अराइवल लगाओगे तो आपका ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि वो उसमें आपको ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। अदरवाइज़ यू विल हैव टू सेंड योर पासपोर्ट टू द VFS हाउस। वहाँ पे आपको एक आई थिंक 3 से 4 दिन का टर्न अराउंड टाइम होता है। सो यू विल हैव टू फिल आउट लॉट ऑफ फॉर्म्स, गिव योर बैंक बैलेंस प्रूफ, और बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड होती हैं अगर आप स्टिकर वीज़ा लेते हो तो, विच इज़ फिक्स्ड ऑन योर पासपोर्ट। उसके लिए आपको अपना पासपोर्ट थाईलैंड की एम्बेसी में भेजना पड़ता है। But on the other hand, more than I think 95% of tourists, especially from India, go for that visa on arrival. So visa on arrival का प्रोसीजर ये है कि जब आप थाईलैंड में एंटर करते हो, इधर वाया बैंकॉक और वाया फुकेट और एनी अदर सिटी जहाँ से भी आप थाईलैंड में एंटर कर रहे हो, उसी एयरपोर्ट पे आपको वीज़ा ऑन अराइवल का काउंटर मिल जाएगा।
मैंने बैंकॉक से एंटर किया था, तो मैंने वहाँ का एक्सपीरियंस भी पूरा कवर किया है। आप देख सकते हो मेरे फर्स्ट वीडियो में थाईलैंड सीरीज़ के। तो जब आप बैंकॉक में वीज़ा ऑन अराइवल लेने जाओगे, सो यू विल गेट 2 लाइन्स, वन इज़ द प्रायोरिटी लाइन, अनदर वन इज़ अ नॉर्मल लाइन। 99% कोशिश ये करी जाती है वहाँ पे कि आपको प्रायोरिटी लाइन में भेजा जाए, बिकॉज प्रायोरिटी लाइन में जो फ़ीस है उसमें 200 बाट वो लोग एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, जो कि कहीं पे भी डॉक्यूमेंटेड नहीं है। तो दोनों में डिफरेंस ये है कि देर आर सम सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर वीज़ा ऑन अराइवल। नंबर 1 इज़ यू मस्ट हैव 10,000 बाट पर पर्सन। आपके पास 10,000 बाट होने चाहिए एक पर्सन के पास, एक्सक्लूडिंग द वीज़ा ऑन अराइवल फीस दैट इज़ 2,000 बाट। सो रफली आप ये समझ लो कि 13,000 बाट, आप रफली अराउंड फिगर ले लो, 13,000 बाट एक पर्सन के पास होने चाहिए अगर आपको वीज़ा ऑन अराइवल लेना है नॉर्मल लेन से। उसके बाद आपको चाहिए कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, जो कि इंटरनेशनल सर्टिफिकेट होना चाहिए, डोमेस्टिक वाला वहाँ पे नहीं काम करेगा। सो इंटरनेशनल सर्टिफिकेट में कुछ खास डिफरेंस नहीं है, बस आपका पासपोर्ट नंबर उसके अंदर इंक्लूडेड होता है, और आप कोविन की साइट से जाके ही इंटरनेशनल सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर सकते हो। सो द थर्ड थिंग इज़ कि आपके पास रिटर्न फ़्लाइट बुकिंग होनी चाहिए, उसके टिकट्स के आप प्रिंट आउट लेके जाना। एंड द फोर्थ थिंग इज़ कि आपके पास सारी होटल बुकिंग्स होनी चाहिए। आप जितनी भी सिटीज़ में ट्रैवल कर रहे हो विद इन थाईलैंड, उन सारी डेट्स की हर सिटी की आपके पास होटल बुकिंग होनी चाहिए। एंड देन यू वुड नीड 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स, एंड उनकी स्पेसिफिकेशंस मैं आपको बता देता हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 80% ऑफ द फोटोग्राफ शुड हैव योर फेस। वो मैट फिनिश में होनी चाहिए, उसके अंदर आपकी स्माइल नहीं आनी चाहिए। सो जस्ट बेसिक रिक्वायरमेंट्स आप पढ़ सकते हो यहाँ पे। जस्ट मेक श्योर कि आपकी फ़ोटोग्राफ इन रिक्वायरमेंट्स को मीट करती हो, अदरवाइज़ वो फ़ोटो डिक्लाइन कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे स्क्रीन पॉज करके रिक्वायरमेंट्स पढ़ सकते हो। तो इससे पहले कि मैं इस टॉपिक को कंक्लूड करूँ कि आपको नॉर्मल लाइन में जाना चाहिए या प्रायोरिटी लाइन में, लेट मी फर्स्ट शो यू द वीज़ा ऑन अराइवल फॉर्म, और उसमें क्या क्या डिटेल्स आपको फिल इन करनी है। सबसे पहले आप अपनी बेसिक डिटेल्स पॉपुलेट कर देना इस फॉर्म में, जैसे कि योर नेम, नेशनैलिटी, पासपोर्ट नंबर, एक्सपायरी डेट, ऑक्यूपेशन, आप जॉब करते हो या बिजनेसमैन हो, ये सब चीज़ें आपको फिल करनी है। दैन परमानेंट एड्रेस में आप इंडिया का परमानेंट एड्रेस मेंशन कर सकते हो। एड्रेस इन थाईलैंड में आपको उस होटल का एड्रेस मेंशन करना है जहाँ से आप एंटर कर रहे हो। जैसे अगर आप बैंकॉक से एंटर कर रहे हो, सो बैंकॉक में जिस होटल में आप रहोगे वो मेंशन करना है आपको, होटल का नाम एंड कंप्लीट एड्रेस। देन इन द नेक्स्ट कॉलम, नेम एंड एड्रेस ऑफ पर्सन ऑफ रेफरेंस इन थाईलैंड। यहाँ पे आपको वो सारे होटल्स और उनका एड्रेस मेंशन करना है जहाँ जहाँ पे आप रहने वाले हो इन ऑल द सिटीज़ इन योर एंटायर ट्रैवल टू थाईलैंड। तो अगर आप बैंकॉक में रह रहे हो तो बैंकॉक का मेंशन कर दो। जैसे कि मैं बैंकॉक, क्राबी और फुकेट में रहा था, तो मैंने तीनों सिटीज़ का होटल का नाम और कंप्लीट एड्रेस मेंशन किया था यहाँ पे। सो दिस इज़ व्हाट्स रिक्वायर्ड। सो ये सब डॉक्यूमेंटेशन अगर आपके पास है तो आप नॉर्मल लाइन में ही जाओ, इवन दो दे विल आस्क यू टू गो वाया प्रायोरिटी लाइन, क्योंकि उसमें उनका फ़ायदा है, और वो जो 200 बाट एक्स्ट्रा लेंगे वो कहीं पे मेंशन भी नहीं होगा। सो अगर आपके पास ये सब डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप नॉर्मल लाइन में जाओ, यू विल गेट द वीज़ा विद इन 10 to 15 मिनट्स, और आपको 2,000 बाट की कॉस्ट आएगी पर पर्सन। अदरवाइज़ अगर आप प्रायोरिटी लाइन में जाते हो, सो आपके ये डॉक्यूमेंट्स में से कुछ भी चेक नहीं होगा, इट्स जस्ट लाइक अ फॉर्मेलिटी। दे विल टेक 200 बाट मोर फ्रॉम यू, और वो आपका मोटा मोटा आई थिंक 500 रुपीज़ का लॉस है स्ट्रेट अवे होता है। सो इट्स अप टू यू नाउ। अगर आपको डॉक्यूमेंटेशन तैयार करने में इश्यूज़ हैं, आपको फिक्स्ड करेंसी नहीं लेके जानी है सारी, तो आप देख सकते हो, आप 200 बाट वहाँ पे एक्स्ट्रा दे सकते हो। बट द पॉइंट इज़ कि आप थाईलैंड जा रहे हो, वहाँ पे आपने खर्चा करना ही है। 13,000 बाट पर पर्सन खर्चा हो ही जाएगा एनी विच वेज। तो आप लेके जाओ तो आपके वहाँ पे एयरपोर्ट पे एटलीस्ट वीज़ा ऑन अराइवल के काउंटर पे ऑलमोस्ट 400 बाट, अगर आप 2 लोग जा रहे हो तो बच जाएंगे, दैट इज़ रफली 1,000 रुपीज़। तो दिस इज़ एन एडवाइस, बाकी आपकी चॉइस है। ऑलराइट, सो लेट्स नाउ टॉक अबाउट द आइटिनरी। आइटिनरी का एग्जांपल मैं इस तरीके से लूँगा जो मैंने स्मार्ट वे में आपको बताया है, दैट एंटर वाया बैंकॉक से आप फ़्लाइट लेके जाओ क्राबी से आप बाय रोड जाओ फुकेट, और फुकेट से आप वापस आ जाओ इंडिया। तो इस पूरे फॉर्मेट में मैं आपको आइटिनरी बताने वाला हूँ। बैंकॉक में जब आप लैंड कर रहे हो, वहाँ पे आप 1 या 2 दिन स्पेंड कर सकते हो एज़ पर योर रिक्वायरमेंट। सो बैंकॉक में 2 चीज़ें बहुत फेमस हैं, शॉपिंग एंड द नाइट लाइफ।
शॉपिंग अगर आपको करनी है तो आई वुड एडवाइस कि आप अपना जो होटल है वो आप प्रातनम एरिया के आसपास लो। प्रातनम एरिया में एक बहुत फेमस होटल है बायोक टावर, विच इज़ वन ऑफ द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन एंटायर थाईलैंड। तो वहाँ पे आप रह सकते हो। दैट इज़ वेरी नियर टू ऑल द मेजर शॉपिंग लोकेशंस जैसे कि प्रातनम मार्केट, प्लैटिनम फैशन मॉल, आपका चाइना टाउन भी वहाँ से अराउंड हाफ आवर के डिस्टेंस पे है, ज़्यादा दूर नहीं है। सेम विद द खाउसन रोड जो आप नाइट लाइफ के लिए आओगे, एवरीथिंग इज़ विद इन हाफ आवर और लेस than that, while most of the amazing shopping locations are just walking distance from that Biok Tower hotel, जो कि आपका बिल्कुल सेंट्रल डाउनटाउन बैंकॉक में आता है। यहाँ से आपको इंदिरा स्क्वायर मार्केट भी काफ़ी वॉकिंग डिस्टेंस से पड़ेगी, 5 मिनट्स की वॉकिंग डिस्टेंस होगी। दैट इज़ अ मार्केट दैट इज़ ऑपरेटेड बाय मोस्टली इंडियंस एंड बर्मीज़, तो वहाँ पे आपको हिंदी स्पीकिंग लोग भी मिल जाएंगे आसानी से। सो अगर मैं आइटिनरी की बात करूँ तो सबसे पहले आप शॉपिंग कर सकते हो बैंकॉक में। फॉर क्लोथिंग एंड एक्सेसरीज़ आपको बहुत अमेजिंग कलेक्शन मिलेगी प्रातनम मार्केट में एट अफोर्डेबल रेट्स। प्लैटिनम फैशन मॉल उसके जस्ट सामने ही है, वहाँ पे भी आपको बहुत अमेजिंग कलेक्शन मिलेगा। अगर आपको 23 कैरेट में वेयरेबल ज्वेलरी चाहिए तो चाइना टाउन इज़ द बेस्ट ऑप्शन। वहाँ पे बहुत सारी शॉप्स हैं ज्वेलरी के लिए, एंड दिस इज़ अ यूनिक थिंग बेसिकली, क्योंकि इंडिया में आपको 22 कैरेट के ऊपर कुछ भी वेयरेबल ज्वेलरी में नहीं मिलेगा, बट बैंकॉक में आपको 23 कैरेट में वेयरेबल ज्वेलरी मिल जाएगी। MBK मॉल इज़ द मोस्ट बजिंग मॉल इन एंटायर थाईलैंड, सो मेक श्योर आप वहाँ पे विजिट करो। वो नियर अबाउट 20 मिनट्स की राइड पे है फ्रॉम द प्रातनम मार्केट। देन चाटुचाक मार्केट इज़ अ वीकेंड मार्केट जो हाफ आवर के डिस्टेंस पे है, 25 मिनट्स टू हाफ आवर लगेगा आपको वहाँ पहुँचने के लिए। वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिलेंगी जो भी आप इमेजिन कर सकते हो शॉपिंग के लिए, वो सब मिलेगा। इट्स अ वेरी बिग मार्केट, अगर आपको पूरी एक्सप्लोर करनी है तो आपको 2 दिन लग जाएंगे। इट्स अ वेरी वेरी बिग मार्केट। तो वो बस सिर्फ वीकेंड्स पे लगती है, सैटरडे एंड संडे। सो अगर आप बैंकॉक विज़िट कर रहे हो एंड यू वांट टू विज़िट चाटुचाक मार्केट तो आप वीकेंड्स में ही विज़िट करना। Then Indira Square Market is walking distance from Pratanam area। Pratanam area में like I said Biok Tower है, Biok Sky Hotel है उसका कंप्लीट नेम। वहाँ पे अगर आप रह रहे हो या उसके आसपास किसी भी होटल में आप रह रहे हो इन प्रातनम एरिया, तो इंदिरा स्क्वायर मार्केट बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे रहेगी आपके, और वहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हो। द बेनिफिट इज़ कि वहाँ पे जो शॉप ओनर्स हैं वो मोस्टली इंडियंस हैं या फिर बर्मीज़ हैं, तो आपको हिंदी स्पीकिंग लोग मिल जाएंगे वहाँ पे। इट्स अ वेरी गुड मार्केट, बहुत अमेजिंग कलेक्शन है वहाँ पे चीज़ों का। वहाँ पे ग्लो इन द डार्क टी शर्ट मिलेगी आपको, बहुत अमेजिंग चीज़ है वो भी। मैंने पूरा एक वीडियो बनाया है शॉपिंग लोकेशंस का, बैंकॉक का, नाइट लाइफ का, हर चीज़ का आपको पूरा डिटेल वीडियो मिलेगा पूरे बैंकॉक क्राबी फुकेट ट्रिप का, मेरी प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो। ये सब शॉपिंग करने के बाद आप रात में खाउसन रोड जा सकते हो। इट हैज़ एन अमेजिंग नाइट लाइफ। वहाँ पे आप फुट मसाज भी ले सकते हो, उसका भी पूरा एक्सपीरियंस मैंने शेयर किया है इन वन ऑफ माय वीडियोस, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हो। सो दिस विल बी योर आइटिनरी। आप इसको अगर 2 दिन में डिवाइड करना चाहो तो दैट विल बी मोर कन्वीनियंट, बट अगर आपके पास सिर्फ 1 दिन है तो भी आप थोड़ा थोड़ा करके इसको विजिट कर सकते हो। यू कैन एक्सक्लूड वन और द अदर मार्केट्स जो आपको थोड़ा सा रिडंडेंट लग रही हैं, तो बाकी आप ये सारी चीज़ें अपनी आइटिनरी में रखोगे, सो यू विल कवर एटलीस्ट मोर देन 80% ऑफ द टूरिस्ट डेस्टिनेशंस जो कि बैंकॉक में हैं। सो नेक्स्ट डे आप अर्ली मॉर्निंग की फ़्लाइट लेके बैंकॉक से क्राबी जा सकते हो। लाइक आई हैव ऑलरेडी मेंशन, थाई स्माइल से आप ट्रैवल कर सकते हो बिकॉज दे अलाउ यू 20 kgs ऑफ चेक इन बैगेज। तो आप रफली अराउंड 9 बजे तक क्राबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंच जाओगे। वहाँ से आपको आई थिंक हाफ आवर टू 45 मिनट्स लगेगा आवनांग एरिया में आने का, जहाँ पे 90% ऑफ द टूरिस्ट्स वहीं स्टे करते हैं। तो वहाँ के लिए आप जैसे कि मैंने पहले भी बताया है इन वन ऑफ द डिटेल्ड वीडियोस, मैंने वो ट्रैवल शो भी किया है आपको पूरा बैंकॉक टू क्राबी का, तो उसमें भी आप देख सकते हो। मैंने ग्रैब ऐप से बुक करी थी कैब बिकॉज दैट इज़ वेरी इकोनॉमिकल, अदरवाइज़ आप एयरपोर्ट से टैक्सी लोगे सो इट विल कॉस्ट यू मोर। तो आप वो वीडियो भी चेकआउट कर सकते हो। सो इन दिस आई थिंक आप 9 o'clock लैंड करोगे क्राबी में, और आई थिंक 9:45 या 10 o'clock तक आप वहाँ पहुँच जाओगे अपने होटल में आवनांग एरिया में। उसके बाद आप थोड़ा रिलैक्स करके शाम में आवनांग नाइट मार्केट एंजॉय कर सकते हो। You can also book your tour, island tour for the next day. That will be either a 4 island tour, but I would recommend कि आप 7 island sunset tour करो, वो बहुत अमेजिंग है। मैंने वो पूरा एक्सपीरियंस भी शो किया है इन वन ऑफ माई वीडियोज़, आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो।
उसके अंदर आपको बहुत सारे डिफरेंट आइलैंड्स वो लोग कवर कराते हैं, स्नॉर्कलिंग होती है उसमें, नाइट शो दिखाते हैं, प्लैंकटन्स दिखाते हैं, जो कि 4 आइलैंड टूर में कुछ भी नहीं होगा, उसमें सिर्फ आइलैंड्स दिखाएंगे आपको। बट इस 7 आइलैंड टूर में आपको ऐड ऑन हो जाता है प्लैंकटन्स, जो कि पानी में ग्लो करते हैं। अगर मैं आपको समझाऊँ तो पानी के जुगनू आप उनको समझ सकते हो। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है वो भी। एंड देन देयर विल बी अ फायर शो। आप पूरा डिटेल्ड वीडियो देख सकते हो, मेरे एक वीडियो मैंने दिखाया है, लाइक आई हैव ऑलरेडी सेड। तो ये आप टूर बुक कर सकते हो अपने फर्स्ट डे में, जब आप नाइट मार्केट आवनांग एरिया में एक्सप्लोर कर रहे होगे। इन द सेकेंड डे आप आइलैंड टूर पे जाओगे, लाइक सेट 7 आइलैंड आप बुक कर लेना। तो आप 7 आइलैंड टूर आपका शुरू होगा रफली अराउंड आई थिंक 12:30 बजे आपको पिकअप करेंगे वो लोग होटल से, 12:30 से 1 बजे के बीच में। उससे पहले आप मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट कर सकते हो, यू कैन गो फॉर अ स्विम, वो सब आप थोड़ा इन्जॉय कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट आप अर्ली मॉर्निंग आके आवनांग बीच एक्सप्लोर कर सकते हो। इट विल गिव यू अ वेरी मेस्मराइजिंग व्यू ओवर देयर, तो आप वहाँ पे आके एंजॉय कर सकते हो। देन यू कैन गो फॉर अ स्विम इन योर होटल, और आप थोड़ा 12 बजे के आसपास रेडी हो जाओगे, तो आपको 12:30 के आसपास आई थिंक पिकअप हो जाएगा आपका फॉर द 7 आइलैंड सनसेट टूर। एंड देन फॉर द रेस्ट ऑफ द डे यू विल बी विद द टूर ऑपरेटर। ये टूर आई वुड एडवाइस कि आप स्पीड बोट से बुक करो। लॉन्ग टेल बोट थोड़ी सी स्लो चलती है, तो आपको इतना मज़ा नहीं आएगा उसमें। सो आप स्पीड बोट थोड़ा सा कॉस्टली है, बट आप वो बुक करो। मैंने ही पहले लॉन्ग टेल बोट बुक करी थी, बट समवन एडवाइज्ड मी एंड आई थिंक दैट वाज अ फेयर एडवाइस। देन आई चेंज्ड एंड आई वेंट वाया स्पीड बोट। तो वो आप डिसाइड कर सकते हो आपको स्पीड बोट से जाना है या लॉन्ग टेल बोट से जाना है। बट 7 आइलैंड टूर इज़ अ मस्ट टू डू एक्टिविटी व्हेन यू आर इन क्राबी। देन टूर से आने के बाद रफली अराउंड 8 PM हो जाएंगे जब आप होटल पहुंचोगे। टूर विल एंड एट 8 PM, सो इट स्टार्ट्स अराउंड 2 PM, जिसका पिकअप आपको 1 PM पे होगा, एंड इट विल एंड एट अराउंड 8 PM इन द नाइट। उसके बाद अपने होटल आके थोड़ा रिलैक्स कर सकते हो, एंड देन यू कैन कम बैक टू एक्सप्लोर नाइट लाइफ अगेन इफ़ यू वांट टू, एंड यू कैन ऑल्सो बुक योर ट्रैवल टू फुकेट फॉर द नेक्स्ट डे। तो आप उसके लिए 2 ऑप्शंस हैं, या तो आप बाय रोड जाओ या बाय वाटर जाओ। इसका भी पूरा डिटेल वीडियो मैंने बनाया है, क्राबी से फुकेट आप कैसे जा सकते हो, आप वो चेक कर लेना। बट मैं बेसिक नटशेल में आपको बता देता हूँ। 3 तरीके हैं आपके पास जाने के। 2 बाय लैंड हैं, जैसे कि आप प्राइवेट कैब लेके जा सकते हो, दैट विल बी वेरी कॉस्टली। उसमें आपको रफली INR में कन्वर्ट करोगे तो 5000 रुपीज़ लग जाएंगे। सो बाय रोड जाने का एक और तरीका है, दैट विल बी थ्रू अ शेयर्ड मिनी वैन। उसमें आपको आई थिंक रफली 500 भाट पर पर्सन लगेगा, दैट इज़ रफली अराउंड 1200-1300 रुपीज़। तो उसमें आपके ऑलमोस्ट हाफ हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू द प्राइवेट कैब। थर्ड ऑप्शन इज़ बाय वाटर, आप फेरी से जा सकते हो, दैट विल बी द मोस्ट इकोनॉमिकल ऑप्शन। उसमें मतलब थोड़ा सा सेम रेट तो सेम ही है शेयर्ड मिनी वैन के आसपास का, बट थोड़ा सा टाइम उसमें कम लगेगा आपको एज़ कम्पेयर टू शेयर्ड मिनी वैन। बट द कैच इज़ कि वो हर डे नहीं चलती है। जब मैंने विज़िट किया था सितंबर एंड में, तो इट वाज ऑपरेटिंग ओनली ऑन फ्यू डेज़ ऑफ द वीक, ट्यूसडे थर्सडे ऐसा ही उनमें चल रही थी, वो डेली बेसिस पे नहीं चलती है फेरी। तो वो आप चेक कर सकते हो वहाँ पे टूर ऑपरेटर से ही। वहाँ पे बहुत सारे टूरिज़्म डेस्क बने हुए हैं नाइट मार्केट में, आवनांग एरिया में, तो वहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हो। बट फॉर एंड टू एंड इन्फॉर्मेशन आप मेरा एक डिटेल वीडियो देख लेना, उसमें मैंने सब कुछ समझाया है कि आपको कैसे जाना है क्राबी से फुकेट। सो फाइनली फुकेट में आप पहुंच जाओगे शाम में, चाहे आप पानी से आओ या लैंड से आओ। फुकेट की आइटिनरी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो सबसे पहले आप होटल में चेक इन करने के बाद टाइगर किंगडम जा सकते हो। वहाँ पे आप एक्सपीरियंस कर सकते हो टच एंड फील ऑफ अ टाइगर। यू कैन गेट सम पिक्स एंड वीडियोज़ विद द टाइगर। उसकी फ़ीस वगैरह टाइमिंग्स सब मैंने अपने एक डिटेल्ड वीडियो में बताया है, वहाँ पे भी आप चेक कर सकते हो। बट ब्रीफ में मैं आपको बता देता हूँ दैट टाइगर किंगडम क्लोजेज़ एट 5:30 PM। तो आपको एंट्री जो है 4:30 to 5 PM में ही मिलेगी, लास्ट एंट्री। एंड मैंने जब विज़िट किया था, सो आई वॉज देयर फॉर 2 days इंक्लूडिंग द डे दैट आई अराइव्ड इन फुकेट। सो जिस दिन मैं फुकेट आया था उस दिन आई थिंक मैं 4:30 के आसपास आई रीच्ड फुकेट, एंड स्ट्रेट अवे आफ्टर चेकिंग इन टू होटल आई रश्ड टू द टाइगर किंगडम, क्योंकि नेक्स्ट डे मैंने आइलैंड टूर करना था और वहाँ से आने के बाद डेफिनेटली 6-7 बज जाते हैं। सो उस दिन तो मेरा पॉसिबल नहीं था टाइगर किंगडम का विज़िट, सो दैट्स वाई आई केप्ट इट ऑन द वेरी फर्स्ट डे।
एंड अगर आप फुकेट आ रहे हो तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप टाइगर किंगडम जाओ, इट विल बी अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। सो टाइगर किंगडम से आने के बाद यू कैन कम बैक टू योर होटल, जस्ट रिलैक्स अ लिटिल, एंड देन इवनिंग में आप पटोंग एरिया की मार्केट एक्सप्लोर कर सकते हो। एंड देन ऑब्वियसली यू कैन विज़िट द फेमस बांग्ला रोड। वहाँ की जो नाइट लाइफ है वो बहुत अमेजिंग है। अगर आपने बैंकॉक विज़िट किया है, वहाँ पे आपने काउसन रोड की नाइट लाइफ देखी होगी। आई हैव ऑल्सो शोन इन वन ऑफ माई वीडियोज़, तो आप वो भी देख सकते हो। एंड बांग्ला रोड की भी नाइट लाइफ का मैंने वीडियो डाला है, वो भी आप देख सकते हो। दोनों ही बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस है वहाँ पे नाइट लाइफ का। सो बांग्ला रोड एंजॉय करते टाइम आप अपना नेक्स्ट डे का आइलैंड टूर भी बुक कर सकते हो। सो यू कैन गो टू ईदर फीफी आइलैंड और टू द जेम्स पॉन्ड आइलैंड। बोथ आर वेरी फेमस टूरिस्ट लोकेशंस नियर फुकेट, तो आप वो बुक कर सकते हो। एंड फॉर दैट एज वेल यू हैव कपल ऑफ ऑप्शंस, ईदर यू कैन गो बाय अ स्पीड बोट और यू कैन गो बाय अ क्रूज। अगर आप फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हो, यू हैव योर किड्स, सो आई विल हाईली रिकमेंड कि आप क्रूज से जाओ, दैट विल बी वेरी कंफर्टेबल। बट इफ़ यू आर ट्रैवलिंग सोलो और एज अ कपल, then you can take a speed boat. It will be very adventurous as you will get an option to get down on various islands जो कि आपको क्रूज से नहीं मिलेगा। क्रूज will straight away take you to the Fifi Island and वहाँ पे जाके आपको 2-3 घंटे का टाइम मिलेगा to explore that island itself, but you will not get an option to get down and visit all the small islands like Maya Bay, Monkey Beach and all those small islands. But speedboat से अगर आप जाते हो, so you will get an option to get down on those islands as well. So like I have already mentioned, आपके पास दोनों options हैं, स्पीड बोट और क्रूज़ का। मैंने ये क्रूज़ से ऑप्ट किया था फीफी आइलैंड टूर। सो मैं आपको उसका पूरा आइटिनरी बता देता हूँ। 7 AM पे हमारा पिकअप हो गया था पटोंग एरिया से, हमारे होटल में से। एंड देन हम पियर पे पहुँच गए थे अराउंड 8 PM तक। क्रूज़ जो हमारा स्टार्ट हुआ था दैट वाज एट अराउंड 9 AM एंड हम फीफी आइलैंड पहुंच गए थे 12 बजे। इस रास्ते में वो आपको काफ़ी सारे मेजर स्टॉप्स दिखाते हुए जाते हैं, जैसे कि वाइकिंग केव, मंकी बीच, पीले लगून। सो ये सारे मेजर जो आइलैंड स्टॉप्स हैं वो आपको वो क्रूज़ में से ही दिखाएंगे। सो यू कैन गो ऑन द डेक, आप ऊपर से जाके आराम से देख सकते हो। यू कैन टेक सम अमेजिंग फोटोग्राफ्स। लाइक आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड, आइलैंड हॉपिंग इसमें नहीं है। यू विल ओनली गेट टू सी दीज वेरियस आइलैंड स्टॉप्स, बट एट अराउंड 12 PM आप फीफी आइलैंड पहुंच जाओगे। दैट इज़ द मेन आइलैंड, इट्स नोन एज फीफी डॉन। तो यहाँ पे आप पहुंच जाओगे एंड दे विल गिव यू अराउंड 2 to 3 hours टू एक्सप्लोर दैट एंटायर आइलैंड। बहुत ब्यूटीफुल आइलैंड है वो, आप पूरा एक डिटेल्ड वीडियो देख सकते हो, मैंने अपने चैनल पे डाला हुआ है ऑलरेडी। वहाँ पे आप जाके स्नॉर्कलिंग कर सकते हो। यू कैन रेंट कायाक और आप कायाकिंग करके आसपास वाले आइलैंड्स पे जा सकते हो खुद से, या फिर आप एक स्पीड बोट और लॉन्ग टेल बोट हायर कर सकते हो एंड दे विल टेक यू टू द नियर बाय आइलैंड्स। एंड देन आप आइलैंड हॉपिंग आराम से कर सकते हो बिटवीन मंकी बीच, माया बे, वाइकिंग केव, बेसिकली ऑल द नियर बाय आइलैंड्स आप एक्सेस कर सकते हो। एंड देन यू कैन गो एंड डू स्नॉर्कलिंग ओवर देयर एज वेल इन द पीले लगून। तो बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस होगा वो भी। 3 hours मिलते हैं आपको वहाँ पे, दैट विल बी सफिशिएंट। फीफी आइलैंड पे आपको खाने पीने के लिए भी सब कुछ मिल जाएगा। वहाँ पे मेजर फूड चेन रेस्टोरेंट्स हैं, बर्गर किंग, मैकडोनल्ड्स, सब कुछ वहाँ पे आपको मिलेगा। और भी बहुत सारे रेस्टोरेंट्स एंड शॉपिंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं वहाँ पे भी, पर इट्स अ बिट कॉस्टली क्योंकि वहाँ पे सारा सामान फुकेट से ही जाता है एंड फुकेट में ऑब्वियसली बैंकॉक से आता है। तो शॉपिंग के पर्सपेक्टिव से आप फीफी आइलैंड को अवॉइड करो तो बेटर रहेगा, बट ये ईटेबल्स एंड ऑल द मेजर फूड चेन रेस्टोरेंट्स वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। सो फीफी आइलैंड एक्सप्लोर करने के बाद आपका जो क्रूज़ है वो अराउंड 3 PM पे स्टार्ट होगा फॉर फुकेट, और आप फुकेट पहुँच जाओगे 5:30 PM पे। And then the tour operator will drop you back to your hotel in Patong area by 6:30 PM. So I'm only giving the example of Patong area because 90% of the tourists Patong में ही रहते हैं, but irrespective of the fact जहाँ पे भी आपका होटल होगा वो टूर ऑपरेटर आपको वहीं पे ड्रॉप करेंगे। एंड देन ऑन योर वे बैक टू योर होटल आपको ओल्ड फुकेट टाउन भी दिखेगा। वहाँ पे अगर आपके पास टाइम है देन यू कैन गेट डाउन और आप वो एक्सप्लोर कर सकते हो। बहुत पिक्चरस्क लोकेशन है वो, बहुत ही डेकोरेटेड स्ट्रीट है इन एंटायर फुकेट। आप मेरे वीडियोस में देख भी सकते हो, इन फीफी आइलैंड वीडियो ओनली मैंने वो दिखाया भी है। तो बहुत अमेजिंग, अगर आपको फ़ोटोग्राफ्स वगैरह खिंचाने का शौक़ है फॉर इंस्टाग्राम स्टोरीज़, तो आप वहाँ पे इंश्योर कि यू विल गेट डाउन इन ओल्ड फुकेट।
ओल्ड फुकेट टाउन। एंड देन वंस यू कम बैक टू योर होटल, आप थोड़ा रिलैक्स करने के बाद अगेन इफ़ यू वांट यू कैन गो एंड एन्जॉय द नाइट लाइफ एट बांग्ला रोड। बट पटोंग एरिया में ही एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, दैट इज़ बिग सी। बहुत ही मैसिव सुपरमार्केट चेन है वो फुकेट में। वहाँ पे आपको एंड टू एंड जो भी आपको शॉपिंग करनी हो सब मिल जाएगा। बट द वन थिंग दैट आई वुड रिकमेंड यू टू परचेज फ्रॉम देयर इज़ द ड्राइड फ्रूट। ड्राइड फ्रूट थाईलैंड के बहुत फेमस हैं एंड इन फुकेट यू विल गेट इट ईजीली इन बिग सी। सो वो आपके पटोंग एरिया में ही है, बांग्ला रोड से अराउंड 5 to 10 मिनट्स की वॉकिंग डिस्टेंस पे है, आप कैसे ही पूछ सकते हो। सो अब आपके पास ऑलमोस्ट हाफ डे बचा है इन फुकेट एंड इन थाईलैंड एज वेल। सबसे पहले मॉर्निंग में 7 AM पे आप जा सकते हो बिग बुद्धा एंड यू कैन बुक दिस बाय ग्रैब ऐप। उसमें आप मल्टी स्टॉप ट्रिप बुक कर सकते हो एंड देन यू कैन स्टार्ट फ्रॉम ए होटल एट 7 AM इन द मॉर्निंग। रफली अराउंड 8:30 तक आप वहाँ पे पहुँच जाओगे एट बिग बुद्धा। अराउंड 20 मिनट्स का आप स्टॉप ओवर ले सकते हो बिग बुद्धा पे एंड देन यू कैन रीच एयरपोर्ट इन अराउंड 1 hour। जस्ट इंश्योर जो आप फ्लाइट बुक कर रहे हो दैट डिपार्ट्स एट अराउंड 1:30 PM फ्रॉम फुकेट, तभी आप मॉर्निंग में बिग बुद्धा जा सकते हो। अगर उससे पहले आपका डिपार्चर है सो इट विल बी अ बिट रिस्की। So whenever you want to enter India, air सुविधा फॉर्म इज़ मैंडेटरी। इट्स अ रिकमेंडेशन कि जब आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हो टू ट्रैवल आउटसाइड इंडिया, अब तभी ये फॉर्म भर के अपने पास रख लो इन अ PDF फॉर्मेट, एज इट विल हेल्प यू व्हेन यू विल start your journey for traveling back to India. So in this form, all you need to do is key in your basic details such as your name, your flight number through which you are traveling to India, and then your nationality, passport number, and when are you going to arrive in India, and your country of departure. So like I was traveling from Thailand, so मैंने यहाँ पे Thailand mention कर दिया था। And then you need to mention whether you are vaccinated or not. If yes, then you need to mention your final vaccination date, or else you need to mention the RT-PCR date. And then you need to mention the first airport of entry. So मैंने दिल्ली से एंटर किया था इंडिया में, तो मैंने दिल्ली मेंशन किया था along with the address, state, city, mobile number and my email address. And then you need to just mention how many passengers are traveling with you, so that you don't need to fill out this form separately for all of them. And after that you just agree all these conditions after reading them and submit the form. And once you submit the form, आपको एक PDF generate होके आ जाएगी. Just keep it with yourself in your mobile phone as it will be required when you are traveling back to India. So that's all with this video. अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी है then please hit the subscribe button and press the like button. Comment section में मेरे को जरूर बताओ आप कब जा रहे हो थाईलैंड, and if you want to know anything else then please ask in the comment section.